नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल RK क्लासेज 91 में स्वागत करता हूं। आज आइए हम रक्त संबंध के बारे में चर्चा करते हैं। आपके एग्जाम में रक्त संबंध से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप जो रहेगा आपका कोड पर आधारित, दूसरा टाइप जो रहेगा भाषा पर आधारित और तीसरा टाइप जो रहेगा सिंबल पर आधारित। आइए हम सबसे पहले कोड पर आधारित आपको बताते हैं और उसके बारे में जो कुछ भी पॉइंट बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं या सूक्ष्म जानकारियाँ जो थोड़ी सी है आपकी, उसके बारे में हम बेहतर तरीके से चर्चा करेंगे। जी ध्यान दीजिएगा, टाइप 1 आपका रहेगा जो टाइप 1, और टाइप 1 में आपको कोड पर आधारित पढ़ना है। किस पर भैया? कोड पर आधारित, कोड पर आधारित प्रश्न रहेगा। किस पर भैया? कोड पर आधारित। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम इसमें कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला पॉइंट रहेगा जो पुरुष को हम किससे दिखाएंगे भैया? पुरुष को हम प्लस, यानी जो मेल होगा उसको हम प्लस से दिखाएंगे। चाहे भाई हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो किसी का पति हो, तो उसको हम प्लस से दिखाएंगे। यानी कि जो पुरुष रहेगा उसको प्लस से और जो स्त्री रहेगी उसको हम माइनस से दिखाएंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है भैया 3 तीर का कमाल देखिएगा, ये सिंगल बांड, डबल बांड और ये ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक भैया? तो जब भी आपसे कहता है कि ए और बी भाई भाई हैं, तो भाई भाई के लिए आपको ऐसे ही तीर बनाना है। जब भी आपसे कहता है ए और बी बहन हैं, तो आपको ऐसे ही तीर बनाना है। ये आपसे कहता है कि ए भाई है बी का, ये आपसे कहता है बी बहन है ए की, तो भाई बहन का रिलेशन यही तीर आपको दर्शाएगी। और भाई है तो यानी कि मेल है तो प्लस से और फीमेल है तो माइनस से, मेल है तो प्लस से और फीमेल है तो माइनस से। ठीक है? उसके बाद ये डबल बांड वाली तीर जो होगी ये पति पत्नी को दिखाएगी। किसको भैया? पति पत्नी को दिखाएगी, हस्बैंड एंड वाइफ को, यानी कि मेल है तो प्लस और फीमेल है तो माइनस। और जो ऐसी तीर है ये माता पिता से पुत्र पुत्री के लिए दिखाएगी। इसके लिए भैया पुत्र पुत्री के लिए, माता पिता से पुत्र पुत्री के लिए, माता पिता से पुत्र पुत्री के लिए ऐसी तीर दिखाएगी। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया कि सिंगल बांड की तीर रहेगी तो भाई भाई, भाई बहन, बहन भाई के लिए। डबल बांड की तीर रहेगी तो पति पत्नी के लिए, और ऐसी तीर रहेगी तो माता पिता हमेशा ऊपर होंगे और पुत्र पुत्रियां नीचे होंगी। क्लियर? और हमने आपको बताया यदि वो मेल है तो प्लस से और फीमेल है तो माइनस से दिखाना है। तीसरा पॉइंट जैसे हम क्वेश्चन को लगा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा कि ए पुत्र है बी का और बी भाई है डी का और डी पुत्र है सी का। तो इतना हमने क्वेश्चन को हल किया। ठीक है? यानी कि डी का पिता सी है। इतना क्वेश्चन हमने हल किया। अब कहाँ से देखते हैं? ए से देखेंगे कि सी से देखेंगे? ध्यान दीजिएगा, लोग गलत कर देते हैं। कुछ लोग ए से देखना स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग सी से। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को बेहतर तरीके से ध्यान में रखिएगा, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका दिया है कि ए का सी से क्या संबंध है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे दिया है कि ए का सी से क्या संबंध है, क्या संबंध है। तो कहाँ से देखना है? ध्यान दीजिए, ए का मीन्स कौन? सी से ए का क्या संबंध, यानी कि सी से देखना है, ना कि हमें ए से सी की तरफ नहीं। जिसके साथ से लगा है यहाँ से हमें सी से ए का क्या संबंध, यानी कि हमें सी से देखना है ए की तरफ। पहला पॉइंट। दूसरा लैंग्वेज दे सकता है कि ए का सी के साथ, अब की बात से नहीं देगा, के लगा देगा, ए का सी के साथ
क्या संबंध है। तो ए का मीन्स कौन, सी के साथ ए का क्या रिश्ता है, तब भी हमें यहीं से देखना है, यानी कि सी की तरफ से ही देखना है। अब तीसरा पॉइंट दे दिया कि ए सी का कौन है, सी का कौन है, ए जो है सी का कौन है, यानी कि ए जो है ए सी का क्या लगता है, यानी तब भी हमें कहाँ से देखना है, सी से ही देखना है। कहाँ से देखना है, सी से ही देखना है। और चौथा पॉइंट है ए और सी के बीच क्या संबंध है, ठीक। तो इसमें जो आप ए से सी की तरफ देखोगे और सी से ए की तरफ जो रिलेशन निकालोगे, दोनों रिलेशन दिया रहता है कभी कभी, और कभी कभी एक ही तरफ से दे देता है। ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन में रहेगा वही हम टिक करेंगे। क्लियर। चौथा जो पॉइंट है आपका भैया, चौथा पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि रिलेशन को अर्थात संबंध को हम स्वयं के आधार पर निकालते हैं। संबंध को स्वयं के आधार पर निकालते हैं, स्वयं के आधार पर निकालते हैं। किसके आधार पर भैया, स्वयं के आधार पर, वहां अपने आप को मानते हैं। क्लियर। तो पहला पॉइंट, पुरुष को हम प्लस से, स्त्री को माइनस से। दूसरा पॉइंट, भाई भाई के लिए बहन, भाई के लिए भाई, बहन के लिए बहन, भाई के लिए ऐसी तीर, पति पत्नी के लिए ऐसी, माता पिता से पुत्र पुत्री के लिए ऐसी। पुत्र पुत्री हमेशा नीचे, माता पिता ऊपर रहेंगे। ठीक। तीसरा पॉइंट है कि जिसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कहाँ से हम देखें ए का सी से क्या संबंध है। ऐसी लैंग्वेज में दिया गया तो सी की तरफ से, या ऐसे लैंग्वेज में है ए का सी के साथ क्या संबंध है तो सी की तरफ से, या ऐसे लैंग्वेज में दिया गया है ए सी का कौन है तो सी की तरफ से, या ऐसे लैंग्वेज में दिया गया है कि ए और सी के बीच क्या संबंध है। ठीक। रिलेशन को हम स्वयं के आधार पर निकालते हैं। क्लियर। नोट कर लीजिए भैया इतना, उसके बाद हम क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं। हो गया भैया। कोड पर आधारित पहला टाइप भैया, कोड पर आधारित, यानी ए से जेड तक कोई भी अल्फाबेट अक्षर का यूज कर सकता है। क्लियर। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ऐसी तीर रहेगी, तो जैसे हमने कहा ए और बी भाई भाई हैं, दोनों को प्लस से दिखा दिए। ए और बी दोनों बहनें हैं तो दोनों को माइनस से दिखा दिए। क्लियर। या कहा आपने ए भाई है बी का, क्लियर, बी बहन है सी की। क्लियर। जैसे आपका कहता है कि ए पत्नी है बी की, बी को प्लस से दिखा दिए। इसे कहता है ए पति है किसका, बी का, इसको माइनस से दिखा दिए। इसे कहता है कि ए पिता है बी का, तो यानी कि पिता ऊपर रहेंगे हमेशा। क्लियर। और बी माँ है सी की, ये देखिएगा माँ हमेशा ऊपर। क्लियर। तो इस तरीके से हम तीन तीर को प्रयोग में लाएंगे। पहला क्वेश्चन है, जैसे आपका क्वेश्चन कहता है कि ए बी का भाई है। क्या कहता भैया, ए बी का भाई है। ध्यान दीजिएगा, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। क्या भैया, ए बी का भाई है, बी सी की पुत्री है, बी सी की पुत्री है, ए बी का भाई है, बी सी की पुत्री है, और ए के पिता डी हैं। और ध्यान दीजिएगा, और ए के पिता कौन है, ए के पिता डी हैं। तो आपको बताना है, तो आपको क्या बताना भैया, संबंध बताना है। तो सी डी से किस प्रकार संबंधित हैं, तो सी डी से किस प्रकार संबंधित हैं, किस प्रकार संबंधित हैं। फिर से समझिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है ए बी का भाई है, बी सी की पुत्री है, और ए के पिता डी हैं, तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है। आइए देखते हैं, जहां पर है लगा है यहाँ तक पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिसके साथ का की के लगा है उसको इसे गोला कर दीजिए, आपको आसान हो जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कौन भाई है, ए भाई है किसका, बी का, यानी कि ए भाई है, ए क्या है भैया, भाई है प्लस से दिखा देंगे, किसका भाई है, बी का।
ए भाई है बी का, यहां तक के क्लियर हो गया। बी पुत्री है सी की, बी सी की पुत्री है ना, देखिए बी पुत्री है सी की, यानी कि बी पुत्री है, बी को माइनस से दिखा दीजिए, और सी की, सी ऊपर रहेंगे कि माता पिता हमेशा ऊपर रहते हैं। ए भाई है बी का, और बी पुत्री है सी की, यानी ये पुत्री नीचे, और ये सी का भी जेंडर क्लियर नहीं है। आगे चलते हैं। और ए के पिता डी हैं, ए के पिता कौन है भैया, ए के पिता डी हैं। अब इसका जेंडर क्लियर होगा कैसे, जब इसका लड़का ए है और इसकी लड़की ए है और आपस में भाई बहन हैं, तो ए जब ये पिता ए क्लियर हो गया है तो ए माता क्लियर हो जाएगी, यानी कि इन दोनों का आपस में रिलेशन पति पत्नी का हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, सी डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि सी डी से, जिसके साथ से लगा सी डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ए कौन लगती है, डी की। आइए देखते हैं। हम हो गए, स्वयं के आधार पर निकालेंगे रिलेशन को। हम हो गए, ये हमारा कौन है, पुत्र, हमारे पुत्र की जो बहन होगी, ये रिलेशन देखिए तीर का रिलेशन है, इसका ये पुत्र है, लेकिन ये आपस में क्या है, भाई बहन है ना। इस ए सी माता है बी की, लेकिन बी और ए आपस में क्या है, भाई बहन है। तो आइए देखते हैं। हम हो गए हमारी कौन है, पुत्र की बहन जो होगी हमारी पुत्री, और हमारी पुत्री की जो माँ होगी हमारी पत्नी लगेगी। समझ में आया भैया, आपका आंसर क्या आ जाएगा, पत्नी। फिर से समझिएगा, ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, बी सी की पुत्री है, बी सी की पुत्री है, और ए के पिता डी हैं, ए के पिता डी हैं, ठीक है। तो बताना है सी डी से किस प्रकार संबंधित, सी डी से किस प्रकार संबंधित है। हम, ये हमारा पुत्र, हमारे पुत्र की बहन हमारी पुत्री, हमारी पुत्री की माँ हमारी पत्नी। क्लियर, नोट कर लीजिए भैया। अगला क्वेश्चन है नंबर 2। यल और यम बहनें हैं, यल और यम क्या है भैया, यल और यम क्या भैया, बहनें हैं। पी यल का पति है, ध्यान दीजिएगा, पी यल का पति है। यल और यम बहनें हैं, पी यल का क्या भैया, पति है। ओ यम का पति है, ओ यम का पति है, क्या भैया, ओ यम का पति है। क्यू यम और ओ का पुत्र है, क्यू यम और ओ का पुत्र है। कौन भैया, क्यू यम और ओ का पुत्र है। तो क्यू से यल का क्या संबंध है, तो क्यू से यल का क्या संबंध है, ध्यान देना भैया, क्या संबंध है। यल और यम क्या है भैया, बहनें हैं, ध्यान दीजिएगा, यल और यम बहनें हैं। दोनों को माइनस से दिखा दीजिए। देखिए तीर जो है सिंगल बांड की बहन बहन के लिए, भाई भाई के लिए दर्शाती है। यल और यम क्या है, बहनें हैं। पी एल का पति है, पी कौन है, पी एल का पति है। पी जो है यल का क्या है, पी जो है यल का पति है। जब पी एल का पति है तो यल, ये देखिए माइनस है ही, ये पत्नी हो जाएगी। ये भी क्लियर हो गया इतना। ओ यम का पति है, ओ जो है, ओ ध्यान दीजिएगा, ओ जो है यम का पति है, डबल बांड से दिखा दिए हम, ठीक। ओ यम का पति है। क्यू यम और ओ का पुत्र है, क्यू जो है, क्यू यम और ओ का पुत्र है, यानी इसका पुत्र हुआ तो इसका भी तो पुत्र होगा, ठीक है, इसका भी तो पुत्र होगा ना भाई। आगे है, क्यू से यल का क्या संबंध है, क्यू से यल का क्या संबंध है, यानी यल कौन है, क्यू का, ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं। हम हो गए, ये हम हो गए, ये हमारे कौन है भैया, हम हो गए, ये हमारे पिता, हमारे पिता की जो वाइफ होगी हमारी क्या लगेगी, माँ लगेगी, और हमारी माँ की जो बहन होगी क्या लगेगी, हमारी मौसी लगेगी। ये आपका आंसर आ गया भैया, मौसी। नोट कर लीजिए भैया, नोट कर लीजिए भैया, हो गया भैया। ए और, अगला क्वेश्चन है, ए और बी भाई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए और बी क्या है भैया, ए और बी क्या है, ए और बी भाई हैं,
क्या है भैया, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, सी और डी क्या है, बहनें हैं। फिर समझिएगा, ए और बी भाई हैं, सी और डी क्या है भैया, बहनें हैं। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र जो है, ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र क्या है भैया, ए का पुत्र डी का भाई है। तो बी का सी से क्या संबंध है, तो बी का सी से क्या संबंध है, सी से क्या संबंध है ये बताना है आपको। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट है ए और बी भाई हैं। ए और बी क्या है भैया, ए और बी ये क्या है, आपस में भाई हैं। सी और डी बहनें हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से भी हो जाएगा, सी और डी क्या है, बहनें हैं। या इस तरीके से भी बना सकते हैं कि सी और डी ये क्या है, बहनें हैं। क्लियर। अब इसको दूर लिखते हैं। ए का पुत्र डी का भाई है। ए का जो पुत्र होगा, प्लस से दिखा दिए पुत्र को, ए का पुत्र किसका भाई है, डी का भाई है। यानी कि डी और सी क्या हैं, डी और सी आपस में बहनें हैं। ए का जो पुत्र होगा वो डी का क्या है भैया, भाई है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है। तो बी का सी से क्या संबंध है, तो बी का सी से क्या रिलेशन है, बी का सी से क्या रिलेशन है, इसको बताना है आपको। हम हो गए, ये हमारी बहन है, हमारी बहन का भाई हमारा भाई, हमारे भाई का पिता हमारा पिता, और हमारे पिता का जो भाई होगा हमारे क्या लगेंगे, अंकल अर्थात चाचा लगेंगे। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए भैया, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन रहेगा आपका, नोट कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन रहेगा, चौथा क्वेश्चन है भैया, सी माता है। ध्यान दीजिएगा, सी माता है ए और बी की, ए और बी की। कौन माता भैया, सी माता है ए और बी की। यदि डी पति है बी का, यदि डी पति है बी का, कौन पति भैया, यदि डी पति है बी का, तो सी कौन है, डी की, तो सी कौन है, डी की। ध्यान में रखना है आपको। आइए देखते हैं, सी माता है, सी क्या है भैया, सी माता है, माइनस से दिखा देंगे इसको, माता है तो ऊपर रहेगा भैया। ए और बी की, यानी ए और बी की, तो ये आपस में या तो भाई भाई होंगे या तो भाई बहन होंगे आपस में। क्लियर, क्योंकि इसी का ये पुत्र भी हो सकते हैं या पुत्री भी, क्योंकि इसका भी जेंडर क्लियर नहीं, क्योंकि कह रहा है सी माता है ए और बी की। इतना, सी माता है ए और बी की, तो आपस में भाई भाई या भाई बहन, बहन भाई या बहन बहन या भाई भाई हो सकते हैं। यदि डी पति है बी का, डी पति है, ध्यान दीजिएगा, डी क्या है, पति है किसका, बी का। अब इसका जेंडर क्लियर हो गया, ठीक है। तो सी कौन है, डी की, सी कौन है किसकी, डी की, अर्थात डी से देखना है हमें। ठीक, देखिएगा, हम हो गए, ये हमारी कौन है, हमारी पत्नी है। और हमारी पत्नी की माँ क्या लगेगी भैया, हमारी पत्नी की माँ सास लगती है। क्या लगती है भैया, सास लगती है। और ये सास आपका क्या आ गया भैया, आंसर आ गया। नोट करिए भैया, इसको आप नोट करिए भैया। ठीक, पांचवा क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। पांचवा क्वेश्चन रहेगा, ए और बी बहनें हैं। ध्यान दीजिएगा, पांचवा क्वेश्चन है, ए और बी बहनें हैं। ए और बी क्या हैं, ए और बी बहनें हैं। आर और यस क्या हैं, आर और यस भाई हैं। फिर से समझिएगा, ए और बी बहनें हैं, आर और यस क्या है भैया, भाई हैं। ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी आर की बहन है। कौन भैया, ए की जो बेटी है, ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी आर की बहन है। तो बताइएगा बी का यस से क्या संबंध है, तो बी का यस से क्या संबंध है, फिर से समझिएगा, ए और बी क्या हैं, बहनें हैं। ए और बी क्या है भैया, ए और बी बहनें हैं। दोनों को माइनस से दिखा दिया हमने, सिंगल बाण से, माइनस से। आर और यस भाई हैं,
आर और यस भाई हैं। आगे क्या कह रहा है, ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी आर की बहन है, आर की, ए की जो बेटी है आर की बहन है, और आर और यस क्या है भैया, आर और यस भाई भाई है, आर और यस भाई भाई। फिर से समझिएगा, ए और बी जो हैं बहनें हैं, दोनों को माइनस से दिखा दीजिए। आर और यस भाई, देखिए आर और यस भाई हैं। ए की जो बेटी है, यहाँ बेटी है उसका नाम नहीं दिया गया है, माइनस से दिखा देंगे, बेटी है नीचे रख देंगे। आर की बहन है, आर की बहन है, क्लियर। तो बी का यस से क्या रिलेशन है, इसको बताना है आपको। हम हो गए, ये हमारा भाई, हमारे भाई की बहन हमारी बहन, हमारी बहन की माँ हमारी माँ, और हमारी माँ की जो बहन होगी वो हमारी क्या लगेगी, मौसी लगेगी भैया। मौसी नोट कर लीजिएगा भैया, मौसी लगेगी, क्या लगेगी भैया, मौसी। छठा क्वेश्चन रहेगा इसके बाद आपका, छठा क्वेश्चन मिटा दें इसको। छठा क्वेश्चन रहेगा भैया, क्वेश्चन है ए डी का भाई है, 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 डी बी का पिता है, डी बी का पिता है, डी किसका पिता भैया, डी बी का पिता है, डी किसका पिता भैया, बी का पिता है। बी और सी बहनें हैं, बी और सी क्या हैं, बहनें हैं। कौन बहनें हैं भैया, बी और सी बहनें हैं। तो बताइए सी का ए से क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है। ध्यान दीजिएगा, ए डी का भाई है, कौन भाई है, ए भाई है, ए जो है डी का भाई है, भाई है प्लस से दिखा दीजिए, भाई बहन के लिए ऐसी ही तीर लगाते हैं। डी बी का पिता है, डी जो है पिता है, किसका पिता है, बी का, डी बी का पिता है। बी और सी बहनें हैं, बी और सी क्या हैं, बहनें हैं। तो बताइए सी का ए से क्या रिलेशन, ए से हम ये हमारा भाई, हमारे भाई की पुत्री और इस पुत्री की जो बहन होगी क्या लगेगी भैया, भतीजी लगेगी। क्या भैया, भतीजी। नोट कर लीजिए भैया, क्या आएगा भैया आंसर, भतीजी आएगा। नोट करिए भैया। नोट हो गया भैया। अगला है सातवां क्वेश्चन भैया। सातवां क्वेश्चन कहता है भैया कि पीटी का पिता है, कौन पिता भैया, पीटी का पिता है, पीटी का पिता है, कौन पिता भैया, पीटी का पिता है, टी एम की पुत्री है, टी एम की पुत्री है, टी एम की पुत्री है, यम के 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 की पुत्री है। तो बताइएगा पी का के से क्या संबंध है, तो बताइएगा पी का के से क्या संबंध है, क्या संबंध है, आइए देखते हैं। पी टी का पिता है, टी बनाएंगे, पी टी का पिता है, जो पी है वो टी का क्या है भैया, पिता है। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। टी एम की पुत्री है, टी जो है यम की पुत्री है, टी जो है यम की पुत्री है। ये आपस में क्या हो जाएंगे, पत्नी हो जाएंगे भाई, क्योंकि कह रहा है कि पी जो है टी का पिता है, पी जो है टी का पिता है, और फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि टी एम की पुत्री है, टी जो है यम की पुत्री है। तो जब इसकी लड़की भी है और इसकी भी लड़की है तो इसका जेंडर क्लियर है, तो ये माइनस से दिखा देंगे, ये हस्बैंड एंड वाइफ हो जाएंगे। यम के की पुत्री है, यम जो है किसकी पुत्री है भैया, यम जो है के की पुत्री है। तो आपको आगे बताना है पी का के से क्या रिश्ता है, पी का के से क्या रिश्ता है, आइए देखते हैं। हम हो गए हमारी पुत्री का जो
पति होगा हमारा क्या लगेगा भैया, दामाद लगेगा। क्या लगेगा, दामाद। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराएंगे भैया, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर सकते हैं भैया आप। अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन रहेगा आपका भैया, क्वेश्चन नंबर 8 नोट कीजिएगा। ए और बी बहनें हैं, ए और बी, ए और बी क्या है भैया, ए और बी बहनें हैं। ए और बी क्या है भैया, बहनें हैं। डी माता है, डी की माता ए है, डी की माता ए है। डी की माता कौन भैया, ए है। बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री कौन है, सी है। कौन भैया, बी की एक पुत्री कौन है, सी है, जो यफ से विवाहित है, जो यफ से विवाहित है, यफ से विवाहित है। किससे विवाहित है भैया, यफ से विवाहित है। ए का पति जी है, ए का पति जी है, ए का पति जी है। तो आगे रिलेशन बताना है, सी का डी से क्या संबंध है, सी का डी से क्या संबंध है, क्या संबंध है, यही क्वेश्चन है आपका भैया। आइए देखते हैं। ए और बी क्या है, बहनें हैं। ए और बी क्या है आपस में भैया, ए और बी आपस में, ए और बी बहनें हैं। डी की माता ए है, डी की जो माता है, डी की माता जो है कौन है भैया, डी की माता ए है, ठीक है, डी की माता ए है। बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री कौन है, सी है, जो यफ से विवाहित है। किससे विवाहित है, यफ से विवाहित है। ए का पति जी है, ए का पति कौन है भैया, ए का पति जी है, ए का पति जी है। सी का डी से, सी का डी से क्या रिश्ता है, ये देखना है। हम हो गए, ये हमारी माँ, हमारी माँ की बहन हमारी मौसी, हमारी मौसी की जो लड़की होगी वो मौसेरी बहन आएगी, ठीक भैया। क्या आएगी भैया, मौसेरी बहन। तो आपका टाइप 1 कोड पर आधारित रक्त संबंध में आपका समाप्त हुआ। टाइप 1 कोड पर आधारित। दूसरे वीडियो में हम भाषा पर आधारित प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।